मुंबई की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने के बावजूद उर्दू अदब की और उर्दू गज़ल की खिदमत कर रहा है। मेरी मुराद जनाब ज़ाकिर तन्हा साहब से है। मैं मौसूफ़ को इन अशार से दावत कलाम दे रहा हूँ कि तेरी ख़ता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी ख़ता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का ज़ोम था तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल कर के तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। पुरजोर तालीम इस्तकबाल करे जनाब ज़ाकिर तन्हा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्चुअली ज़रूरी बात पहले मैं बोल दूं कि मोदी जी ने जो चीते मंगाए हैं वो डुप्लीकेट थे। असली चीते यहाँ पे हैं, देखिए बिजनौरी साहब, अशफाकुल्ला, इमरान, असद बस्तवी, मौलाना हजरत, बाबा चौधरी, जमाल भाई और शमशाद कहाँ चले गए? ये असली चीते हैं दोस्तों। अभी सुबह तक मुशायरा चलने वाला है ना। तो महफिल में आए सारे मेहमानों को मैं आदाब अर्ज करता हूँ। अल्लाह करे आप सब पर प्यार बरसे, और जो मेरी शायरी पे वाह वाह ना करें वो पूरी जिंदगी गर्लफ्रेंड के लिए तरसें, है ना। पूरी जिंदगी। अच्छा दोस्तों, मैं शायरी में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा तमीज़ इसलिए बांध रहा हूँ। शायरी पहले कैसे होती थी, आज के आने वाले दिन में कैसी शायरी होगी। पहले शायरी होती थी कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें, रंजे सफर की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी खाके कूचे दिलवर ही ले चलें। क्या बात। ऐसी क्लासिक शायरी होती थी। मैं जवान हुआ तो मेरी शायरी क्या थी? कभी चस्बे अबरू को हम देखते हैं, कभी चस्बे अबरू को हम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं, और कहाँ देखता होगा अब उसका शौहर उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो गनीमत है भाई, यहाँ तक गनीमत है। लेकिन आने वाली जनरेशन 20 साल के लड़कों की शायरी, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। क्या बात। और मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK, मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK। गालिब साहब, मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK, कमबख्त खा गई उसे भी बेच के। और कभी जिंदगी में रोना कभी खुद पे मलाल आया, कभी जिंदगी में रोना कभी खुद पे मलाल आया, गर्लफ्रेंड साथ में थी बीबी का वीडियो कॉल आया, और बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया। आमिर भाई, बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया, यही कह कह के तुझे सबने बनाया। एक्चुअली रऊफ भाई चले गए। रऊफ भाई खाना बहुत खिलाते हैं। रऊफ भाई ने एक बार मुझे दावत दी घर पे, तो मिर्ची बहुत डाल दिए। वो बकरा काटते हैं, तो भाई इतना तीखा था कि मैं 3 दिन तक मैं आइसक्रीम खाया, और 4 दिन तक आइसक्रीम पे बैठा रहा, तब जाके जलन कम हुई। इतना तीखा खाना हो गया है। अच्छा दोस्तों, हर आदमी का सपना है, मेरा भी सपना है मोदी के जैसा। तो सपने के बारे में बताओ असद साहब। सपना यह है मित्रों मित्रों बोल के मैं भी कुछ करामात करूं, और भक्तों के सामने अपने मन की बात करूं। या अल्लाह मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, या मौला मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, बीवी हो कैटरीना कैफ नौकरानी विद्या बालन हो। बीवी हो, शुक्रिया, बीवी हो कैटरीना कैफ नौकरानी विद्या बालन हो, और मैं जहां जाऊं मेरे साथ भी एक लश्कर हो, सलमान बॉडीगार्ड हो, अमिताभ बच्चन मैनेजर हो, और बिपाशा मलिका मलाइका सब सेक्रेटरी हो, मेरा अकाउंटेंट केवल बप्पी लहरी हो। मैं जब चाहूं क्रिकेट में सेटिंग करवा दूं, अनुष्का से डांस, विराट से बैटिंग करवा दूं। क्या बात। और अमेरिका से शादी का संदेशा है मेरे लिए शमशाद भाई, अमेरिका से किताबुल्ला भाई, अमेरिका से शादी का संदेशा है, एक दिन डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का रिश्ता है। बहुत लंबी लाइन है, मैं आखिरी लाइन बोल के इसको खत्म करूंगा। शमशाद भाई आ गए, उनके ऊपर कुछ बोलूंगा। या मौला मैं भी मुअज़्ज़िज़ मोहतरम बन जाऊं, एक बार हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊं। शुक्रिया शुक्रिया। शमशाद भाई बहुत शौकीन आदमी हैं। मैं तरन्नुम नहीं पढ़ पाता हूँ, जैसे अभी अफजल भाई ने बहुत समा बांधा। मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा लगे शमशाद भाई के लिए। जी। बाह में है और कोई, चाह में है और राह को भी कान दे गए,
क्या बात। बाह में है और कोई चाह में है और कोई राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। ये शमशाद चौधरी के लिए था क्या? और आज के मजनू तो ये भी नहीं जानते, आज के चौधरी तो ये भी नहीं जानते, कहाँ कहाँ प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। दोस्तों ये होते रहेगा। अच्छा, कुछ शायरी थोड़ी बहुत हो जाए। हाँ भाई जी जी। बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, सफा रंगीन हो तो फिर उसे 2 बार पढ़ते हैं। और बड़े ही नेक है मेरी गली में एक मौलाना, वो फिल्में देखकर आंखों पे इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। क्या बात है। अच्छा, अख्तर भाई कहाँ गया? अख्तर भाई बहुत जोशीली शायरी बोल रहे थे, मैं 4 मिसरे बोल देता हूँ उनके जोश में जी। भंवर जब भी डुबोएगा, थोड़ा मिस कर रहा हूँ भाई क्योंकि बहुत लोग हैं, हम लोग मेहमान हैं, हम तो यहीं पैदा हुआ यहीं बड़ा हुआ, मैं खराई रोड पे पला बड़ा हूँ भाई। अच्छा, असर है। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। क्या बात। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। गलत फहमी ये तुमको है कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। क्या बात है, वाह। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। असद भाई टाइम है क्या? 2 मिनट मैं एक महिलाओं का पढ़ दूं इजाजत है ना? दो हंसी मजाक चलते रहेगा। मैं बेसिकली कॉमेडी करता हूँ, लाफ्टर भी किया। बेसिकली मैं एक्टर हूँ। ये लोग अच्छा। बहुत ही दानिशमंद लोग हैं, मैं इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। आइए बिजली साहब, आपका मुन्ना भाई बैठे, पुराना चीता पीछे बैठा, चले गए क्या मुन्ना भाई? हमारे देश सनातन धर्म को मानने वाले 5000 साल से महिलाओं की बड़ी इज्जत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं विडंबना है, महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। खासतौर से दिल्ली के हालात हैं, वो चाहे आसिफा हो, निर्भया हो, ट्विंकल शर्मा हो, प्रियंका रेड्डी हो, अभी या तो अंकिता भंडारी, अभी 4 दिन का केस हुआ है, तो उसी के ऊपर मुद्दा है सर। ये थोड़ा सीरियस मुद्दा है। 5 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस, ताली नहीं चाहिए, सिर्फ सुनिएगा प्लीज। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं। महिलाओं का दर्द, बच्चियों का दर्द भाई। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं। मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं ही गर्जन हूं। मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूं, मैं द्रौपदी हूं, मैं सीता हूं। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, मन में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में आकर उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब यही मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली थी अकेली रात में? हाँ, क्यों निकली थी अकेली रात में? क्यों कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे?
ये प्रश्नों के भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोटें तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ गालिब साहब, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, शुक्रिया गालिब साहब। हमारे बहुत पुश्तैनी भीष्म पितामह मुशायरे के गालिब साहब बैठे हैं, इनकी दाद की मैं बहुत ख्वाहिशमंद हूं। शुक्रिया सर। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। शुक्रिया। आखिरी लाइनें हैं दो। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ पढ़ लो मेरे साथ ये आह्वान करो, आओ पढ़ लो मेरे साथ ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो। नारी, बहुत बहुत शुक्रिया आलम भाई, असद भाई, बहुत बेहतरीन महफिल, शुक्रिया, थैंक यू सर।